रोपण कृषि। रोपण कृषि वह कृषि होती है जिसमें फसलों की पौध तैयार करके बागान लगाए जाते हैं। ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? रोपण कृषि कहा जाता है। ये वह कृषि जिसमें फसलों की पहले पौध तैयार की जाती है और पौध तैयार करने के बाद में विस्तृत खेत या बड़े आकार के जो खेत होते हैं वहाँ पर पौध लगाकर बागान क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं। उस कृषि को क्या कहा जाता है? रोपण कृषि कहा जाता है। ये कृषि व्यापारी कृषि कहलाती है, क्योंकि इस कृषि में जो उपज किसान पैदा करते हैं या लोगों के द्वारा जो उपज पैदा की जाती है उसका मूल उद्देश्य होता है व्यापार करने का होता है, इसलिए इस कृषि को व्यापारी कृषि भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जैसे कौवा है, चाय है, रबड़ है, कोको है, कपास है, गन्ना, केला आदि के क्या लगाए जाते हैं? बागान लगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उसके बाद में कृषि क्षेत्र का आकार क्या होता है भाई? बड़ा होता है। भाई छोटे खेत में बोएंगे तो क्या फायदा होगा, है ना? विस्तृत आकार के जो खेत होते हैं, बड़े आकार के खेत, इसमें बड़े आकार के खेतों को तैयार किया जाता है, वहाँ ये कृषि की जाती है। पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पौध तैयार करना, उनका प्रबंधन करना, श्रमिकों को वेतन देना, दवाइयाँ वगैरह, रासायनिक खादें आदि में इसमें अधिक उपयोग किया जाता है। इसलिए इस कृषि पर पूंजी की जो लागत है वो क्या आती है? अधिक आती है। इसलिए इसमें पूंजी की अधिक क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक फसली कृषि है, क्योंकि इसमें एक ही फसल तैयार की जाती है। जैसे मान लो ये बागान, ये खेत है ना? तो जैसे मान लो इस पर केला है, तो केला का ही बागान क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। एक बार में एक ही फसल को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक फसली कृषि के नाम से भी जाना जाता है। सस्ते श्रमिकों की क्या होती है भाई? आवश्यकता होती है। बाजार और बागान है वो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? परिवहन के साधनों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि लाने ले जाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? परिवहन के साधनों के द्वारा किया जाता है। तो जो बागान होते हैं, जो खेत होते हैं, वो परिवहन के साधनों के द्वारा किससे जुड़े हुए होते हैं? बाजार से जुड़े हुए होते हैं। ये रोपण कृषि की भाई विशेषता होती है। व्यापारी कृषि है, व्यापार के उद्देश्य के लिए की जाती है। कौवा, चाय, रबर, कोका, कपास, गन्ना, केला आदि फसलों का उत्पादन होता है। यह कृषि उष्णकटिबंधीय अक्षांश वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी जिन देशों की जलवायु उष्णकटिबंधीय पाई जाती है उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है, क्योंकि ये सारी जो फसलें होती हैं वो कैसी फसलें? उष्णकटिबंधीय फसलें हैं। कृषि क्षेत्र का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, विस्तृत होता है। पूंजी की अधिक क्या होती है? आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रबंधन करना, श्रमिकों को वेतन देना, है ना, खेत को तैयार करवाना, श्रमिक है आदि के लिए अधिक क्या आता है? खर्चा आता है। एक ही फसल कृषि है, केवल एक बार में एक ही फसल को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। सस्ते श्रमिकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। बागान और बाजार किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? परिवहन के साधनों के द्वारा जुड़े होते हैं। विश्व में ब्राजील है, क्यूबा है, स्पेन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, भारत है आदि जो देश है वहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है? रोपण कृषि की जाती है। देखो, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नाम से स्पष्ट हो रहा है। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापारी। विस्तृत का मतलब क्या होता है? बड़ा क्षेत्र होता है ना? अनाज कृषि, फसलों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। यानी इस कृषि में जो फसलों का उत्पादन होता है उसका उद्देश्य किसके लिए होता है? व्यापार के लिए होता है। ठीक है ना? ये कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है? ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, और खेतों का जो आकार है वो क्या पाया जाता है? बहुत बड़ा पाया जाता है। उन क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। वह कृषि जिसमें फसलों से जो उपज प्राप्त होती है उसका मूल उद्देश्य व्यापार करने के लिए होता है। ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहलाती है। विशेषता की यदि हम बात करें इसकी, तो इसमें खेतों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है? फिर देखो, फसलों को बोने के लिए, उनकी कटाई करने के लिए, है ना, आदि कार्यों के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है।
यानी ये पूंजी प्रधान कृषि है। इसमें रासायनिक दवाइयाँ, अधिक मात्रा में मशीनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या कम पाई जाती है उन क्षेत्रों में, तो पर्याप्त श्रमिक क्या नहीं हो पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए मशीनों का क्या किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाता है। रासायनिक दवाइयाँ डाली जाती हैं, है ना। और आदि कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें पूंजी की जो लागत है वो क्या आती है, अधिक आती है, इसलिए इस कृषि को पूंजी प्रधान कृषि भी माना जाता है। मशीनों से कार्य किया जाता है, और इसमें मुख्य जो फसल होती है वो गेहूं होती है। गेहूं के अलावा जो है मक्का है, जई है, राई है, आदि फसलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यदि हमें खेत के आकार को देखें तो उत्पादन क्या होता है, कम होता है, लेकिन हम व्यक्तियों की संख्या को देखें, प्रति व्यक्ति उनका यदि अनुपात निकालें तो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो इसमें क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। और गहन निर्वाह कृषि में क्या था, इससे उल्टा था ना, इससे उल्टा था ना वहां पर, यानी प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो तो क्या होता है, कम होता है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि वो कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ खेतों का आकार छोटा पाया जाता है और जनसंख्या संबंध रूप से क्या करती है, निवास करती है। उसके बाद में हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो विश्व की शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का मतलब है जो कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, कौन से कटिबंधों के मध्य स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधों के मध्य स्थित है। उन घास के मैदानों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका का पेरिज घास का मैदान, विश्व में सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, पेरिज घास के मैदान में होता है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है पेरिज घास का मैदान। यूरेशिया, एशिया और यूरेशिया, एशिया और यूरोप में घास के जो मैदान है, जो क्षेत्र हैं, उनको स्टेपीज के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है, जाना जाता है। दक्षिणी जो अफ्रीका है उसका बेल्डस घास का मैदान है, अर्जेंटीना का पंबास घास का मैदान है, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी घास का मैदान, और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और मेरेडार्लिंग घास के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, कृषि की कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को अपनाया गया है, क्योंकि ये विश्व के वो विकसित राष्ट्र हैं, है ना, जहाँ कृषि का मूल उद्देश्य पेट भरने का नहीं होता है, जीवन निर्वाह करने का नहीं होता है, केवल व्यापार के उद्देश्य से क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर कृषि करते हैं। और ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहा जाता है। देखो उसके बाद में है कृषि की मिश्रित प्रणाली है। तो देखो मिश्रित कृषि वो कृषि होती है जिसमें कृषि फसलों के उत्पादन के साथ साथ में किसका कार्य किया जाता है, पशुपालन का कार्य किया जाता है। उस कृषि को क्या बोला जाता है, मिश्रित कृषि बोला जाता है। यानी वो कृषि जिसमें कृषि फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाए, वो कृषि क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। यदि हम प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, यूरेशिया है, और महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांशीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है। यदि हम विशेषताओं की इसकी बात करें तो इसमें खेतों का जो आकार है वो क्या पाया जाता है, मध्यम में पाया जाता है, न विस्तृत क्षेत्र है और न ही छोटे क्षेत्र है, मध्य आकार के क्या पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि के साथ साथ में किसका कार्य किया जाता है, पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। यदि हम प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं है, जौ है, राई, जई, मक्का है ना, आदि फसलों का ये लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यदि पशुओं की बात की जाए तो गाय है, बैल है, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, गधे, खच्चर आदि का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। ये कृषि पूंजी प्रधान कृषि मानी जाती है क्योंकि इसमें मानवीय श्रम के साथ साथ मशीनों का अधिक क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पशुओं से जो गोबर की खाद प्राप्त होती है वो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में ये लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। यानी गोबर की खाद का अधिक क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें फसल सस्यावर्तन अपनाया जाता है, सस्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सस्य का मतलब होता है फसल, आवर्तन का मतलब होता है अदल बदल कर बोना। मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए ये फसलों को अदल बदल कर क्या करते हैं, बोते रहते हैं। इसमें फसल चक्रण की प्रक्रिया को क्या किया जाता है, अपनाया
जाता है। अदल बदल कर फसलों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, बोया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जब एनसीईआरटी का सिलेबस चला था उसी समय से, और प्रश्न यहाँ से दिया गया है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में कौन सी कृषि की जाती है और उस कृषि की कोई 4 विशेषताएं बताइए। ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी जो भाग है वहाँ कौन सी कृषि की जाती है, कृषि की कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है ना, और उस कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है। ये इसकी विशेषताएं हैं कि खेतों का आकार मध्यम होता है, कृषि के साथ साथ में पशुपालन किया जाता है, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का आदि फसलों का उत्पादन होता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि को क्या किया जाता है, पाला जाता है। पशुओं को परिवहन और खेतों की जुताई के रूप में भी क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ये कृषि पूंजी प्रधान कृषि है। इस कृषि में सस्ते श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है और इसमें गोबर की खाद का क्या किया जाता है, अधिक उपयोग किया जाता है। इस कृषि में सस्यावर्तन को अपनाया जाता है, अर्थात फसल चक्रण को अपनाया जाता है, अर्थात कृषि फसलों को मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कृषि फसलों को अदल बदल कर क्या किया जाता है, बोया जाता है, वो कृषि। उसके बाद में देखो डेयरी कृषि है। तो डेयरी कृषि वह कृषि होती है जिसमें दूध देने वाले दुधारू जो पशु होते हैं उनको पालना, उनसे दूध प्राप्त करना और दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का क्या करना, निर्माण करना, जैसे मावा बनाना, पनीर बनाना, दूध से दही बनाना, है ना, दही से छाछ बनाना, मक्खन बनाना आदि का जो कार्य है उसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, डेयरी कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी वह डेयरी कृषि वह कृषि होती है जिसके अंतर्गत दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है, उनसे दूध प्राप्त किया जाता है और दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उस कृषि को क्या कहा जाता है, डेयरी कृषि कहा जाता है। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखो दुधारू पशुओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। दुधारू पशु उन पशुओं को बोला जाता है जिनसे क्या प्राप्त किया जाता है, दूध प्राप्त किया जाता है। पूंजी की क्या होती है भाई, अधिक आवश्यकता होती है। पूंजी की क्या होगी भाई, अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि एक निश्चित स्थान पर होगा तो उनके लिए आवास है, चारा है, बाड़ा है ना, पानी की व्यवस्था है, उनके लिए आहार पोषाहार की जो व्यवस्था है आदि की क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए उस पर जो पूंजी की जो लागत है वो क्या आती है, अधिक आती है, इसलिए इसको पूंजी प्रधान कृषि माना जाता है। अब देखो दूध निकालने, पशुओं का पालन पोषण करने, उनको चराने के लिए, है ना, आदि व्यवस्थाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, गहन परिश्रम की आवश्यकता होती है, अर्थात सस्ते कुशल श्रमिकों की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। सस्ते कुशल श्रमिकों की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है इस कृषि कार्य करने के लिए। और ये कृषि नगरीय और बड़े जो नगरीय क्षेत्र हैं और औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी क्या की जाती है, समीप की जाती है। और समीप इसलिए की जाती है क्योंकि बड़े नगरीय जो क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वो विस्तृत बाजार के केंद्र होते हैं, बड़े बाजार के केंद्र होते हैं, इसलिए इनसे जो दूध है और दूध से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी आसानी से क्या हो जाती है, खपत हो जाती है। इसलिए डेयरी जो कृषि है वो उद्योग और नगरों की क्या की जाती है, समीप की जाती है, जिनसे दूध वगैरह, दूध से जो उत्पाद जो बनाए जाते हैं उनकी आसानी से क्या कर दी जाए, खपत कर दी जाए, क्योंकि ये बड़े विस्तृत बाजार के केंद्र होते हैं। और बाजार उस स्थान को कहा जाता है जहां माल को क्रय किया जाता है या वस्तुओं का क्रय व विक्रय किया जाता है, जहां वस्तुओं को खरीदा व बेचा जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, बाजार कहा जाता है। तो नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो बड़े बाजार के केंद्र होते हैं, इसलिए इनके समीप क्या की जाती है, ये कृषि की जाती है। उसके बाद में हम प्रमुख क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं उनके द्वारा किसका कार्य किया जाता है, व्यापारिक पशुपालन का कार्य किया जाता है। यानी उनका मूल उद्देश्य क्या होता है,
व्यापार करने का उद्देश्य होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी जो देश हैं, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, स्वीडन है, पोलैंड है आदि विकसित जो राष्ट्र हैं, वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? डेयरी कृषि की जाती है। अर्थात डेयरी कृषि के रूप में दुधारू दूध देने वाले पशुओं का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। उस कृषि को क्या कहा जाता है? डेयरी कृषि के नाम से जाना जाता है।